नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में। यह एक ऐसी बीमारी है जो कहने को तो बहुत आम है, लेकिन इस बीमारी में लोग अक्सर बहुत थकान महसूस करते हैं और इतनी थकान महसूस करते हैं कि उन्हें रोज डेली बेसिस पर लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं है। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है और इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखिए, ये जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, उसका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ये जो डिजीज है, उसका मतलब हुआ कि बीमारी क्यों आती है? थक जाते हैं, टू मच थकान सी महसूस होती है, तब क्रॉनिक यानी कि जब आप नॉर्मल थक जाते हो, नॉर्मल कुछ कार्य करते हो, कुछ काम करते हो, या फिर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिला हो, उसमें आप 2-3 दिन आपको निंद्रा ना मिली हो, तो आप थक जाते हो, आपका शरीर थक जाता है, तो इट्स नॉर्मल फटीग बोला जाता है। लेकिन अगर आप महसूस करते हो कि आपने वीक, 2 वीक्स, मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स लगातार यानी कि 6 to 8 मंथ्स तक अगर आपको देखने को मिलता है कि हर रोज मैं जब भी खड़ी होती हूँ या जब भी मैं खड़ा होता हूँ, मैं कुछ थोड़ा सा काम करता हूँ तो मुझे थकान से महसूस आती है, मुझे फील होता है कि मैं कुछ न करूं, ऐसी महसूस आती है। अब देखिए, ये ऐसा क्यों होता है, तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर पंच महाभूत है, बाहर भी प्रकृति में पंच महाभूत है। हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, 3 दोष है, और ये 3 ही पूरे ब्रह्मांड की रचना इन तीनों से ही है। जैसे कि कफ दोष जो है वो अर्थ पानी के साथ कनेक्टेड है। अगर शरीर में पानी का तत्व कम हो जाए या बाहर पानी का तत्व कम हो जाए तो आप फील कर सकते हो कफ दोष। अगर आपके अंदर अग्नि तत्व यानी कि जो हम खा रहे हैं वो भी कम हो जाए, यानी पित्त, अगर बाहर हमें अग्नि ना मिले, हीट ना मिले, तो क्या होगा? संसार में नहीं रह सकते। तो वो हुआ पित्त। और लास्ट, अब पित्त भी और कफ भी कम होगा तो हमारे शरीर में हलचल होगी। लेकिन द थर्ड वन, वायु, वायु देवता, वात अगर हमारे शरीर में गड़बड़ कर देता है तो काफी सारे प्रॉब्लम पित्त और कफ से भी ज्यादा वायु दोष में आते हैं। तो ये जो है उसका है वात प्रकृति का रोग गिना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, आप बाहर जाते हो, कोई जगह पे आप जाते हो ड्राई इसके अंदर, तो आपका शरीर भी ड्राई ज्यादा हो जाता है। ड्राई प्लेस पे जाते हो तो आप देख सकते हो। तो वात जो है वो सभी पे मेन करने वाला वात है। तो ये जो है कि वात यानी कि वायु, अगर शरीर में वात का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है तो अंदर ड्राइनेस का प्रकोप हो जाता है, अंदर ऐसी खामियां दिखने को मिलती है कि जिस वजह से हमें इमोलिएंट या मॉइस्चर या ग्रीसी थिंग्स, ये एनर्जी नहीं मिलती है। इन शॉर्ट में, अगर हमारे समान वायु में, अगर हमारे अपान वायु में और अगर हमारे प्राण वायु में, जो प्राण प्राण है, समान प्राण है और अपान प्राण है, तो आज हम करेंगे समान प्राण एंड प्राण प्राण पे। हमारे शरीर में 5 प्राण है, तो वो जो है प्राण प्राण अगर कम हो जाता है और समान प्राण को बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, दैट मीन समझ जाना है कि आपको बीमारी कैसी, थकान की महसूस होती है। आप अन्न बहुत अच्छा खाते हो लेकिन पचता नहीं है अन्न, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपकी लो हो रही है। जो हमें शक्ति चाहिए, कहाँ से एनर्जी मिलती है? हमें शक्ति, पचाने की शक्ति, एनर्जी की शक्ति,
कहाँ से मिलती है? वो है हमारे प्राण से मिलती है। अगर शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, दूसरा, अगर मान लो हमारे शरीर जो का आवरण है, हमारा जो शरीर है वो पंच कोश से बना हुआ है, तो उसमें पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश ही सबसे ज्यादा बीमारी करता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये बीमारी का कोई कारण नहीं है। आप रिपोर्ट निकालो, कहीं पे भी प्राण लैक है वो नहीं दिखाता आपको। कोई भी आप एक्सरे निकालिए, एमआरआई कीजिए, एनी रिपोर्ट्स आप कीजिए, तो आपको ऐसा नहीं दिखाएगा कि आपकी बॉडी में ऊर्जा कम है, आपकी बॉडी में ओरा कम है, या आपकी बॉडी में प्राण शक्ति, प्राणिक ऊर्जा कम है, वो नहीं दिखाई देता। लेकिन वो कब दिखता है? जब आपके शरीर में थकान टू मच एक्सेसिव इज कॉल्ड अ बर्न, राइट? ऐसे भी बोल जाए, कैसे बर्न? जब टू मच अंदर प्रोसेस हो जाता है तो वो ब्लास्ट करता है, वो वात हर एक जगह पे फैल जाता है। तो अन्नमय में सब लोग खाना खाते हैं और यही दिखता है आपको फिजिकल में, बिकॉज वी आर ईटिंग द फूड्स। तो सबसे ज्यादा आज के परिस्थिति में अन्नमय से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से ही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब अन्नमय कोश के सेकंड में आता है प्राणमय कोश, थर्ड आता है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, निर्मय, ऐसे है। लेकिन हम दो बात करेंगे कि जिस फिजिकल बॉडी से आप अन्न को डालते हो, लेकिन वो अन्न को प्राण ही नहीं मिलता है। समझने की आज कोशिश कीजिए, अगर मेरे शरीर में मैं अन्न को डालती हूँ तो अन्न को प्राण चाहिए। क्यों? क्योंकि आइदर वो हीलिंग करेगा या एनर्जी देगा। जब सिर्फ अन्न जाता है लेकिन उसको हील करने के लिए या मेरा प्राण जो है, प्राणमय कोश जो है वो एक्टिव नहीं है, वो बहुत ही डोमिनेंट है, वो बहुत ही कम है, हर एक जगह पे कम ऊर्जा आपको दिखती है, तब आपको ये रोग सिंड्रोम में जाता है और उसे कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं। यानी कि बर्स्ट हो जाता है हमारे शरीर में, पूरी तरह से वात प्रसरित हो जाता है, ड्राइनेस प्रसरित हो जाता है। तो ये क्योंकि जब हम टू मच एक्सेसिव में अपने शरीर पे काम करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है। तब हम बोलते हैं यू नीड रिलैक्स। एक ही इसका सोर्स है, रिलैक्स। अब रिलैक्स आप कैसे करते हो वो अलग है बात, लेकिन रिलैक्स का मतलब है मन को रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स, मसल्स को रिलैक्स, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, तब ये दोष हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन रिलैक्स कब होगे? जब हमारा प्राणमय कोश इंटेंसली काम करेगा, तब हम फील करेंगे कि भले हम थके हैं लेकिन अंदर से हम फील करेंगे वी आर रिलैक्स, राइट? अब देखते हैं उसका कारण क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो सकता है आपको कि ये कारण है, तो समझ जाना है कि माइट भी आपको थकान हो सकती है। तो पहला जो हमारा कारण है वो है खून की कमी। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, आयरन की मात्रा कमी है, तो आप हमेशा महसूस करोगे थकावट का, या थोड़ा थोड़ा सा कार्य करते हो यू फील डिजास्टर की तरह, आप कोलैप्स हो जाते हो। आपको लगता है बस मैंने बहुत सारा काम किया, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे पांव दुख रहे हैं, मुझे बहुत सा पेन हो रहा है। दूसरा, आयरन के साथ अगर विटामिन सी और इम्यूनिटी भी कम है, यानी कि विटामिन सी का सोर्स क्या है? इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो अगर शरीर में विटामिन सी भी कम है, वो भी आपको एक कारण है कि तब आपको महसूस होता है कि थकान बहुत दिख रही है। इसलिए बार बार सराउंडिंग में एक थकान, लेकिन हजारों बीमारियों के कारण ये थकान और बढ़ती जाती है। विटामिन सी की कमी के कारण, खून की कमी यानी कि आयरन की कमी के कारण दिखता है। दूसरा आता है डायबिटीज। अब देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज है, तो डायबिटीज क्यों? क्योंकि खून में ग्लूकोज एंटर हो जाता है। अब खून यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन मैक्सिमम हमारे हर एक तंत्र में फैलाने का काम, ब्लड मसल में फैलाने का काम करता है ऑक्सीजन, आरबीसी। लेकिन मान लो अगर खून में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है
तो इंसुलिन काम नहीं कर सकता, इसलिए डायबिटीज पेशेंट जो भी है तो उनको ये फटीग का महसूस हो सकता है, वो थक जाते हैं और उनको कुछ करने की इच्छाएं बहुत नहीं होती है। फिर आता है हाइपर टेंशन, यानी कि बीपी। अगर किसी की बीपी लो रहती है तो हमारे सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में, हमारे सिस्टम में, कार्डियोमस्कुलर सिस्टम में अगर प्रॉपर वर्क नहीं होता है पंपिंग का और रिलीज का, जब आप पंप करते हो, जब आप सांस लेते हो, हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, जब सांस को तो रिलैक्स हो जाते हो। तो अगर हमें रिलैक्स नहीं मिलता है, कंटिन्यूस वर्क रहता है तो हाइपर हो जाते हो, और रिलैक्स ज्यादा मिलता है, हमें शरीर में रिलैक्स का ज्यादा रहता है, हाई का कम रहता है, तो आप लो बीपी कम जाता है तो भी थकान सी महसूस होती है। दूसरा आता है थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म, वो हार्मोन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स से। अगर शरीर में हार्मोन की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आपने महसूस किया होगा मेनोपॉज के टाइम वात दोष बढ़ जाता है, यू फील हीट टू मच, फ्लशिश होता है, तो तब आपको महसूस होता है, मेनोपॉज में देखा होगा हम कार्य प्रॉपरली नहीं कर सकते, बार बार कंप्लेंट्स आते हैं, मैं थोड़ा सा करती हूँ मुझे अब थकान सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कुछ भी ना करो, ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन में इम्बैलेंस आ जाए टू मच तो आपको ये सीन देखने को मिलता है। फिर आता है कैल्शियम एंड हमारे जो विटामिन डी। अब देखिए कैल्शियम और विटामिन डी भी लैक हो, विटामिन B12 भी अगर शरीर में कम मात्रा में हो तो फिर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है कि शरीर में ऊर्जा आपको नहीं मिलती है। अब देखिए जब सभी को पता है कि हड्डियों को मजबूत रखना है, मसल्स को अगर रखना है तो हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन करता है? विटामिन D4 अगर मिलता है, सन मिलता है तो ही हो जाता है। अगर हमारे शरीर में सन का एक्सपोज कम होता है, कैल्शियम की मात्रा कम होती है और हम ज्यादा इसका यूज करते हैं, वो हमारे शरीर में थकान ज्यादा लाता है। आप देख सकते हो कि टू मच एक्सेसिव आपको बर्न जैसा थकान सा महसूस होता है और साथ साथ में आपको लगता है कि मुझे बहुत शरीर भी दुख रहा है, ऐसा भी महसूस आपको हो रहा है। और अगर मान लो आप बोलोगे कि मेरा इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, तो लास्ट एक है प्रॉब्लम कि जिस वजह से आपको थकान ज्यादा महसूस होती है। ये सारे है फिजिकली, लाइक हम देख सकते हैं हाँ मुझे ये रोग है, मुझे इसके कारण, लेकिन एक है मानसिक रोग है। जब आप टू मच डिप्रेस रहते हो, टू मच एंजाइटी में रहते हो, तब आपको ये देखने को मिलता है। अगर जब आप देखो दो होता है, एक स्ट्रेस को आप लेते हो और दूसरे स्ट्रेस के साथ रहते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्ट्रेस एंड द लॉन्गर स्ट्रेस। अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है, हमारा शरीर प्रॉपर बैलेंस में काम करे, सब तत्वों के साथ काम करे, तो हमें स्ट्रेस को मेंटेन करना पड़ेगा। स्ट्रेस अगर होगा तो हम कुछ कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन वो कैसे होता है? टेम्पररी होता है। लेकिन अगर मान लो आप स्ट्रेस को ही निगल लेते हो, बार बार आपको डिप्रेस में आप चले जाते हो, बार बार आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, बार बार टेंशन में, चिंता में, तनाव में रहते हो, तो वो भी एक कारण है। क्योंकि जब आप चिंता, तनाव, डिप्रेस या फिर कुछ करना ही नहीं है तो आपके मसल्स कैसे हो जाते हैं? वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं करते और बैठा बैठा इंसान क्या हो जाता है? वो फील करता है मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। तो ध्यान दीजिए ये सारे रीजंस है, ये सारे कारण है कि इससे हमें पता चलता है कि आपको ये सिंड्रोम कब टू मच हो गया, तब क्रॉनिक सिंड्रोम पे आप चले जाते हो। लेकिन अगर आपने कोई कार्य किया है, आपको थकान महसूस होती है, ठीक है, ऐसा कोई कार्य, कोई वर्कशॉप का काम है आपका, कोई आपको सेमिनार्स करना है, कोई लाइव टेलीकास्ट में बहुत सा बड़ा सा हमें कार्यक्रम करना है, तो आपको 1 वीक 1 मंथ तक आपको स्ट्रेस में रहोगे, दिन रात आप देखते नहीं हो, तो आपका माइंड क्या है? कंटिन्यूस वर्क करता है। तो आप जो खाते हो उसको भी वो नहीं पचा पाता, आप जो सोते हो उसको भी वो नहीं ले पाता है,
क्यों? क्योंकि हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स, राइट, हमारे जो हॉर्मोन्स है वो गड़बड़ हो जाते हैं, वो जो साइन होनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो तब आप थकान सा महसूस करते हो क्योंकि आपकी नींद प्रॉपर नहीं आती है, आपका मूड्स भी ठीक तरह से, तो तब आप महसूस कर सकते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कंटाला आ रहा है, थोड़े टाइम के लिए मुझे लग रहा है, लेकिन वो कैसे होता है, स्पेसिफिक कम टाइम में होता है। लेकिन तो आप थोड़े वो वर्कशॉप या वो सेमिनार करने के बाद अगर आप सो जाते हो, आपका हो गया, उसके बाद आप लाई डाउन करते हो, तो यू फील मच रिलैक्स फील हो जाते। लेकिन मान लो आप कुछ भी नहीं कार्य करते हो, आप सिर्फ बैठने का काम करते हो, या यहाँ पे बैठे, यहाँ पे किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे किया, तो क्या होगा? टेंशन तो है ही नहीं आपको कुछ भी, तो आप खुद ही सोच सोच में करते हो, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे खाना क्यों मेरा पच नहीं रहा है, मुझे पेट में कुछ लग रहा है, मुझे ऐसा तो नहीं हुआ, मुझे वैसा तो नहीं हुआ, और आप इतना डीपर में एनालिसिस करते ही जाते हो, खुद ही डॉक्टर बन जाते हो, खुद ही पेशेंट बन जाते हो, खुद ही एनालिसिस करते हो, रिसर्च भी खुद ही करते हो। जब आप खुद सब कुछ करने बैठ जाते हो तो क्या हो जाता है, आप पे लोड आते, इवन तो आप रेस्ट करते हो फिर भी आपको महसूस होता है कि मैंने रेस्ट किया फिर भी मुझे थकान सा महसूस हो रहा है, तब समझ जाना है कि ये लॉन्ग टर्म का है। तो ये कौन सा हुआ, आप बर्न कर रहे हो, अपने आप को कर रहे हो, तो खास ध्यान रखना है। ये डिजीज मोस्ट ऑफ क्या होती है, वात रिलेटेड है। दूसरा, इसमें हमें रिलैक्सेशन की टेक्निक, फूड तो है ही काम करता है, लेकिन लाइफस्टाइल में रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। बहुत सा काम करते हो लेकिन मन शांत नहीं होता, बहुत से दौड़ा दौड़ करते हो लेकिन शरीर को हम शांत नहीं कर सकते हो, और शरीर में इसी वजह से हर एक नाम से डिजीज आपके अंदर आता है। तो हम आगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। जी मैम, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हर एक बीमारी के कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, तो क्या इस बीमारी का भी कोई सिम्टम होता है? यस, अब देखिए जैसे मैंने आपको कारण बताया, तो आप सुबह उठते हो तो हमेशा आपको क्या फील होना चाहिए, फ्रेशनेस। आपने 8 घंटे की नींद ले ली, 6 घंटे की नींद ले ली, कभी कभी तो लोग 9-10 घंटे की भी ले लेते हैं, राइट। तो आपको अगर आपने नींद्रा अच्छी कर ली तो आप तो उत्तेजित होना चाहिए। तो जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी नींद के बाद भी लगता है मैं तो अभी भी थकी हुई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ कर रहे, जहां पे भी बेड देखा डुडुक कोलैप्स हो जाते हो। कुछ भी थोड़ा सा काम सर ने दिया और आप ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके फटाक से आप स्लाइड डाउन कर ले, यानी कि एनर्जी आपको कभी भी महसूस नहीं। आप खाते भी हो तो अन्न को भी परम ब्रह्म की तरह नहीं खाते हो, जिस खाने के खातर आप खाते हो ऐसा लगता है खाना भी मुझे कंटाल आ रहा है, वापस खाना खाना है, सी ऐसा फीलिंग आपको लगता है। आपका मूड जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है, आपको नींद जो आपकी होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, इंसोमिया जैसा अनिद्रा की आपको शिकायत रहने लगेगी, आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, स्लीप कैसी होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए, वो नहीं आएगी। आपका जो मन है ना वो हमेशा व्याकुल रहेगा, कोई भी कुछ बात करता है तो आपको लगेगा छोड़ो कुछ नहीं करना है, इतना सा मन आपका व्याकुल रहता है। दूसरा, पाँव में क्रैम्प्स आते हैं, राइट, आपको एक काफ मसल में, फिर आपके हैमस्ट्रिंग मसल में, आपका ध्यान रखो, जॉस है, नेक है, चेस्ट रीजन में प्राण ऊर्जा बहुत ही आपको फील होता है कि जैसे मैं बहुत स्टिफ हो गया हूँ। नेक भी आपको सर्वाइकल पे लगेगा, अरे हाँ मुझे सर्वाइकल हो गया क्या, मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया क्या, क्योंकि ये जो है ना वो सारे कैसे है, आपके एक मर्म पॉइंट है आपका, कि जहां पे अगर आप खूब एंजाइटी लाते हो, स्ट्रेस लाते हो, तो ये सारे पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, जकड़न में आ जाते हैं। तो आपको फील होगा कि मुझे है ना, मैं जब नेक एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे स्टिफनेस लग रही है मेरे नेक रीजन में, मैं सांस ले रही हूँ तो मुझे हाफ ब्रीदिंग जैसा लग रहा है, राइट। तो आपके ये लक्षण है कि आप बोलते हो, आप चलते हो, आप कुछ खाना खाते हो तो आपको लगेगा, महसूस होगा हाफ ब्रीदिंग का होगा। आप कुछ भी करें, यहाँ से ये बबलू को यहाँ पे रखना, फिर भी छोड़ो ना, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो, और सब कुछ पड़ा 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 ही रहता है। आपको ऐसा नहीं होता कि चलो यहाँ से काम यहाँ हो गया, ऐसा ही मन आपका कैसे हो जाता है,
कुछ भी नहीं करने की क्षमता में आ जाता है। कोई भी कुछ कहता है ये करना है, नो, बाहर चले, नो, किसी से बात करें, नो, यानी कि आप इतना थकान सा महसूस करते हो कि आपको किसी के साथ बात करने की, आपको एक्सरसाइज करने की, आप योग प्राणायाम करते हो, वो भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। और क्यों? क्योंकि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा कम है, तो आपको हाफ ब्रीदिंग का महसूस होगा, आपको हड्डियों में हमेशा लगेगा कोई दबाते ही रहो, उठे हो मसाज के फिर भी लगता है हाँ कोई दबाते रहो, अच्छा लगता है, अच्छा, दिस टेम्पररी टेम्पररी। तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलता है। दूसरा हमेशा रहता है कि चिड़चिड़ जैसा लगता है, क्योंकि थकान सी महसूस आती है। तो मन आपका कैसे होता है, आपका स्वभाव जो है, जो रहना चाहिए, कभी कभी आप गुस्से करते हो तो ठीक बात है, लेकिन एवरी टाइम आप गुस्सा करते हो, एवरी टाइम पीसफुल का आप फीलिंग नहीं करते हो। आप अगर कहीं वर्क पे जाते हो तो आपको हमेशा लगता है आई एम नॉट हैप्पी, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, मैं इस जगह पे जा रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, राइट। तो आपको जब महसूस हो, क्यों? क्योंकि ड्राइनेस, ध्यान रखना, टू मच एक्सेसिवली ड्राई होने लगता है, यू फील अनहैप्पीनेस लगता है, आपको महसूस होता है कि कुछ भी नहीं करना है, मेरे लिए ये दुनिया ही नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस दुनिया से मुझे उठा लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे सोच, ऐसे नेगेटिविटी आने लगती है। क्यों? क्योंकि जब वात का प्रकोप होने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वात है, ठीक है, उसके बाद पित्त और उसके बाद कफ है। लेकिन अगर मान लो वात अगर ज्यादा, ड्राइनेस सभी जगह पे फैल गई, तो सूर्य भगवान भी आपके ऊपर ड्राई हीट करेगा, राइट। उसको बैलेंस करने के लिए मून को बुलाना पड़ता है। तो उसी तरह से आपके शरीर में भी चाहिए, मून चाहिए आपको, जो घर्षण को बाहर निकाले, जो वात के उसको निकाल के पित्त को डाले, कफ को कुछ डाले, ऐसा हमें करना है, इस रोग के में करना है। तो आपको जस्ट एनालाइज करना है अपने आप के लिए। आप जो अन्न को, अन्नमेश को डालते हो, लेकिन हाउ अबाउट द आप दूसरी कोई एक्टिविटी करते हो, उस पे देखिए, क्योंकि आपको मूड ही नहीं लगता, आपका मूड स्विंग्स होता है और आपको मजा भी नहीं आता है, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आई एम टायर्ड, आई एम बर्स्ट, मैं ब्लूम हो रहा हूं, मैं फटने जा रहा हूं ब्लूम की तरह, यानी कि फूल होते हैं ना, वो कैसे ब्लूम तो दे रहे, वो ऐसे हो जाना चाहता हूँ, कुछ नहीं करने की इच्छा होती, यानी बोलते इच्छा मर गई अब मेरे से। तो वो एहसास आप में होता है। क्यों? विटामिन सी कम है, आपके शरीर में खून की तकलीफ होने लगती है, आप में इम्यूनिटी का कम होने लगता है, तो हर एक रोग आपके ऊपर आने लगते हैं, और वो ही रोग के कारण आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली आपकी कान की, ध्यान रखना, ईयर की क्षमता भी धीरे धीरे कम में हो जाती है। आप महसूस, क्योंकि ड्राइनेस, एक ध्यान रखिए, ड्राइनेस जहां जहां जाएगी आपको वो सिम्टम्स, वो लक्षण देखने को मिलेंगे। आंखों में आपको लगेगा कि मुझे ना पेन नहीं हो रहा है, ये हेडेक जैसा फीलिंग होने लगेगा, थकान, यानी जब मुझे बहुत आज ही हो रहा है, ये महसूस करो, यानी टू मच आपको फीलिंग होगा, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो, बैठे रहो, ऐसा महसूस होता है। जी मैम, तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें डाइट किस तरह से हेल्प करती है? अब देखिए, प्रकृति में हमें जो दिया हुआ है, जिस तरह के सीजन वाइज, जिस तरह से वात के लिए कौन से अन्न, पित्त के लिए कौन सा अन्न, और कफ के लिए कौन सा अन्न। अब देखो, जैसे वात बहुत बढ़ गया है, तो आपको बस एक ध्यान रखना है, बस प्रकृति का 3 नियम याद रखिए। वात यानी ड्राइनेस, पित्त यानी स्पाइसी, और कफ माने ऑयली ग्रीसी बहुत हो जाता है, वो है कफ प्रकृति। तो आपको क्या करना है, अपने शरीर में से ड्राइनेस को हटा देना है। जिस चीज में मुझे ड्राई ज्यादा करता है, राइट, कौन से पदार्थ ड्राई करता है, जो टू मच, कौन से होंगे, मैदा, राइट, स्पाइसेस वाले, पित्त को ज्यादा करोगे तो आप में ड्राई आ जाएगा। आपको बस एक समझना है, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर लिमिट में सब कुछ खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब आप लिमिट के ऊपर करते हो तो आपके मसल्स भी क्या हो जाते हैं, अति होने लगते, अति खींचते हैं। आप जब थोड़ा डालते हो
तो आप मन प्रसन्न रहते हो। लेकिन आप ज्यादा डालते हो तो वो क्या करता है, ब्लास्ट करता है। तो आपको करना है, अति कभी नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा सा कुछ तीखा खा लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको आदत हो गई, मिर्ची, हरी मिर्ची 2-3 लेके कचर कचर पोपट की तरह खाओगे तो क्या होगा, हीट ज्यादा होने लगेगा। ऑलरेडी यू आर हीटेड, राइट। तो वो समझिए। अगर आप स्पाइसेस वाला, अब स्पाइसेस वाला वो तो है, लेकिन दूसरा है अल्कोहलिक। सब लोगों को लगता है मैडम चाय कॉफी के बगैर कैसे हो, लेकिन आप ध्यान रखिए, जब आप चाय कॉफी पीते हो ना, एक क्या हो जाता है, आपके ब्रेन में वो ब्लास्ट करता है, इसीलिए एक ड्रग की तरह वो काम करता है। वो सारे नर्व्स को वो कैसे कर देता है, शांत जैसा कर देता है। लगता है कि 1-2 घंटे लिए मुझे बहुत एनर्जी मिली। क्या सही में आपको वो चाय कॉफी से एनर्जी मिलती है? एक एडवर्टाइज आपने देखी होगी रेड बुल की, वो पंख करके, आर यू टायर्ड, ड्रिंक रेड बुल। क्या सही में होता है? ये हम मन को मनाने के लिए कोई ड्रिंक्स ले लेते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये जो सारे सोर्सेस होते हैं ना, वो आपको काम नहीं करते हैं। तो आपको ड्राई वाले पदार्थ को कम करना है, और जिसके अंदर मॉइस्चर हो, जिसके अंदर पानी का तत्व हो, जिसके अंदर थोड़ा सा ऐसा हो कि जैसे जिंजर है, वो स्पाइसेस भी है, लेकिन काम क्या करेगा, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है, जो वीक हो गई, जो गड़बड़ हो गए, उसको फायदा करेगा। दूसरा कौन सा है, ड्राई फ्रूट्स। तो जिसमें हमें ओजस मिलता हो, जिसमें हमें सत्वता का मिलता हो, वैसा खाना है। यानी कि ड्राई फ्रूट्स को आप उनके लिस्ट में हर रोज डालिए। खजूर है, अंजीर है, रेजन्स है, बादाम है, राइट। तो इनको आपकी डेली लाइफ में हर वक्त डालिए। सिनेमन है, जैसे कि मैं आपको एक काढ़ा बताती हूँ, उसके अंदर आपको क्या करना है, पेपर लेना है, क्लव लेना है, पेपर, क्लव, फिर लेना है कार्डिमम, यानी कि इलायची लेनी है, अक्खी इलायची लेनी है, एक स्टिक सिनेमन लेना है, और उसके अंदर अंजीर, अंजीर लेना है, ठीक है, और खजूर। ये सबको क्या करना है आपको, एक पॉट में पानी लीजिए और उसके अंदर ये डाल दीजिए, उबाल दीजिए, और उसके बाद 3-4 मिनट उबालने के बाद स्ट्रेन कर लीजिए। अगर आपको बहुत महसूस हो रहा है कि आई एम टू मच ड्रेनिंग, देन यूज द 2 टाइम्स, आप ये पीना शुरू कर दीजिए। जब आप पीते हो तो दिस इज क्या है, ये अल्कोहलिक में नहीं जाएगा, ये हमारे शरीर में विटामिन सी का, आयन का, जैसे आयन बढ़ेगा तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। विटामिन सी भी है, आयन भी है, कैल्शियम भी है इसके अंदर, राइट। तो प्रचुर मात्रा में हमें क्या करना है, मल्टीविटामिन तो फ्रूट से आपको मिलेगा। आप फ्रूट्स हरे खा सकते हो, पपैया है, सिट्रस है, एप्पल है। क्यों सिट्रस, क्योंकि हायर देन द क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन बी 12। अब बी 12 कहाँ से मिलता है, हमारे स्प्राउट में से मिलता है, हमारे नट्स में से मिलता है, हमारे सीड्स में से मिलता है। तो आपको क्या करना है, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ससमी सीड, एंड दूसरा जो एक सीड है वो है फ्लैक्स सीड। ये 4 सीड्स को भी आपको इन्वॉल्व करना है। तो सीड्स लेना है, नट्स लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स लेना है। जब ये आप लेते हो, और बनाना एंड पीनट वो लाइव में आता है, राइट। उनको देखना। आप राइस खाते हो, राइस एक ओजस है, एक ओरा आपको बढ़ाती है, एक एनर्जी को आपको बढ़ाती है, वो धपती के बैठता नहीं है। मिलेट्स खाना शुरू कर दीजिए, वो एक आपकी ओरा, जैसे कि रागी है, रागी के अंदर कैल्शियम भी है, बी 12 भी है, आयरन भी है, एवरीथिंग है, फाइबर भी है। तो रागी खाया, जव खाया, यानी कि बार्ली का आटा आपने कभी खाया, तो आपको इस तरह से करके काम करना है, तो आपका वात बढ़ेगा नहीं। दूसरा जैसे कि छोले है, राइट। तो छोले क्या करेगा, छोले राजमा क्या करेगा, आपको वात का प्रकोप बढ़ेगा, लेकिन चना नहीं करेगा, ठीक है। तो आप चना खा सकते हो, उसमें भी स्प्राउट करके, और उसके ऊपर गार्निश करके क्या कीजिए, आपको डाइजेस्ट करना है, इसलिए आपको क्या करना है, ग्रीसिंग, यानी कि आपको छौंक मार लीजिए ऑयल का, या फिर आप क्या करिए, ड्रेसिंग बना दीजिए, अपने आप खुद ड्रेसिंग बनाइए, क्रिएट योर ओन ड्रेसिंग। विनेगर का इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, नमक डालिए, नींबू डालिए, मेक अ नाइस ड्रेसिंग बनाइए। वो जब ड्रेसिंग डालते हो तो क्या होता है, आप जो स्प्राउट से डकारे आपको आती है, आप जो सलाड्स खाते हो, आपको पचता नहीं, क्यों, क्योंकि ड्राइनेस ऑलरेडी है, उसमें भी आप ड्राई डालते हो तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से पेपर डाल दिया, चाट डाल दिया, जीरा डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, वो शामक करेगा।
दूसरा, खाने में घी का प्रमाण रखिए आप, राइट। जैसे आप घी खाओगे तो वो क्या होगा, एक इमोलिएंट का काम करेगा। खजूर खाया तो घी के साथ खजूर खाइए, गुड़ ले रहे हो घी के साथ लीजिए। अगर आप टर्नी यानी हल्दी वाला दूध पीते हो तो उसके अंदर सिनेमन डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, तो एक थोड़ा सा बैलेंस कीजिए इस तरह से, तो आपको क्या होगा, जिंजर का एलए पीजिए, ऑरेंज लेमनेड का एलए पीजिए, राइट। तो वो आपको शूटिंग करेगा आपको, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप हमेशा फील करते हो कि मुझे हमेशा थकान सी महसूस क्यों होती है, क्योंकि मैं ब्रीथ नहीं कर पाता हूँ। तो एक्सटेंड ब्रीथ कब करोगे, जब आप क्या करोगे, फास्टिंग में करोगे ना तो होगा। लेकिन ध्यान रखना, टू मच, इसके अंदर एक कारण वो भी है कि लोग टू मच फास्टिंग करते हैं। अनाया था, आज सोमवार आया फास्टिंग किया, आज गुरुवार आया फास्टिंग, उसमें अगर संकट चतुर्थी आ गई या फिर कोई एकादशी आ गई तो एक सलन सोम मंगल बुध गुरु शुक्र 4 दिन फटाक से फास्टिंग है। तो वो भी एक है कि जो लेडीज टू मच फास्टिंग करती है, क्यों, कुछ अच्छा प्राप्त हो, तो अति हुआ ना, फास्टिंग करना है लेकिन ऐसे नहीं कि ये भी किया वो भी किया ऐसे। तो जब आप टू मच फास्टिंग करते हो, उपवास करते हो, तो आप ईश्वर के समीप नहीं जाते हो, आप ईश्वर के दूर जाते हो। क्यों, क्योंकि बहुत सारा आप क्या करते हो, कुपोषण में चले जाते हो, आपके जो मिनरल्स एंड विटामिन है वो भी आप लूज करते हो। तो जो लेडीज को फास्टिंग की आदत है, जो लेडी को खान पीन नहीं खाने की, कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस उनको भी प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, ऐसा अन्न करना है कि जैसे कि मूंग है, राइट, मूंग इज अ बेस्ट, चना इज अ बेस्ट, उसका चीला बना लीजिए, दैट्स अ बेस्ट है। फिर आप जो पत्तों वाली सब्जी है, राइट, वो बेस्ट है। ड्रम स्टिक्स है, जिसके अंदर से मुझे मिनरल्स मिले, विटामिन मिले, ऐसा खाने की शुरुआत कीजिए। मिलेट्स में मैंने जैसे बोला, बकव्हीट है, कोदरी है, वो सारे आपको अच्छे, बाजरा है, कॉर्न है, वो भी आपको अच्छे। तो आपको क्या करना है, मिक्स करना है, या फिर आज ये खाया दूसरे दिन वो खाया, तीसरे दिन इस तरह से, या मंथ में आपने ये खाया, फिर शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप बोलोगे रोज मैं पराठा और मैं कुलचा और मैं राजमा चावल खाऊंगा, या मैं, तो वो ड्राइनेस बढ़ाती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी प्लेटर में फ्रूट्स होने चाहिए, सलाड्स होने चाहिए, फ्रूट एंड नट होने चाहिए, सीड्स होने चाहिए, फिर रोटी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, सब कुछ होना, रायता होना चाहिए या कोशिम्बीर या चटनी, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। छाछ ले रहे हो, दही ले रहे हो, किस रीजन में रह रहे हो वो भी, यानी हमें पित्त और कफ का भी इंग्रेडिएंट्स डालना है। अगर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट वो ध्यान रखना है, वृक्ष, किसी किसी को आदत होती है पोटेटो खाने की, तो वो वृक्ष वृक्ष खाते, यानी कि ड्राई सब कुछ, जो सब्जी है ना एकदम जोरदार की जला दे, ड्राई ड्राई एवरीथिंग ड्राई, बिल्कुल पानीदार नहीं खाते, तो शरीर में भी क्या होगा, ड्राई 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 ही होगा। अगर आप टू मच एक्सेस अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, वो शरीर ड्राई हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट में आप क्या करते हो, चाय कॉफी पीते हो, तो वो ड्राई हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट में मुझे अच्छा लगता है कि मैं सलाड्स का सलाड ही खाता रहूं, सलाड्स ही खाता हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, राइट। तो आपको बस ये बैलेंस करना है, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करके मात्रा में खाना। अगर आप पराठे खाना चाहते हो तो उसके अंदर क्या डाल दीजिए, इंस्टेड ऑफ पोटैटो आप क्या किए, स्वीट पोटैटो। ध्यान रखिए, स्वीट पोटैटो में एनर्जी बहुत है, प्राणिक एनर्जी बहुत होती है, स्वीट पोटैटो में होती है, केले में होती है, पीनट में होती है, अंजीर में होती है, द्राक्ष में, ये सब में क्या है, प्राणिक एनर्जी बहुत होती है, तो आप वो लीजिए, राइट। जी मैम, आजकल जैसे देखा जाता है कि ज्यादातर बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या इसका रिलेशन भी हमारे लाइफस्टाइल से है, और अगर हाँ तो हमें अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए? यस, अब देखिए, आप कब उठते हो, आप कब सोते हो, अगर मान लो आदत होती है लेट नाइट के लतीफ बनने की, जितना आप लेट लेट करते जाओगे, आपकी सिस्टम जो है ना, हमारी सिस्टम क्या है, सूर्योदय होता है तब हमारा जागना होता है, और सूर्यास्त होता है, उसके बाद धीरे धीरे चंद्र होता है, तब हमारा सोना होता है। ये सिस्टम है। अब हम क्या सिस्टम कर दी, चंद्र होता है, हमारी सुबह हो जाती है,
बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, बस कुछ बीमारी कुछ नहीं होती, बट द लेट लतीफ के कारण उनकी बीमारी होती है। मैम हम लोग 2-3 बज गए ना इसलिए। क्यों भाई 2-3? नहीं, घर पे बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत आप सुबह नहीं कर सकते? चलो हम बातचीत करते हैं 6 बजे। नहीं कर सकते क्या? चलो हम, और सुबह कब उठते हैं? तो उनकी कैसी लाइफस्टाइल होती है, रात को 2-3 बजे सोना और सुबह 12 बजे उठना। अब आप सोचिए कौन सा प्रॉपरली आपका ऋतुचर्या काम करेगा, कौन सी सिस्टम आपकी काम करेगी? सारे सिस्टम तो बिगाड़ दी, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ दी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिगाड़ दी, एंडोक्राइन सिस्टम बिगाड़ दी, आपने हर एक सिस्टम को बिगाड़ दिया। जो सिस्टम का एक एक सिस्टम के एक एक टाइम दिए हुए, उस सिस्टम में अगर आप काम करते हो तो आपको क्या फायदा मिलता है? अगर मान लो आपकी उम्र है 5 साल की और आप सोचोगे नहीं अभी भी बच्चे को कुछ भी नहीं करा है, खिलाना पिलाना सोलाना है, खिलाना पिलाना है ना उसको चलाना है, ना उसको खान पीन में यानी उसको कुछ एजुकेशन नहीं दी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 5 साल का बच्चा है तो वो कैसे करता है? छोटा बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप सिस्टम की तरह से जा जाके कोई सीखता है, लेकिन आप क्या करते हो, सिस्टम को ही उल्टा कर देते हो। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल खास करके उल्टी चल रही हो तो उनको ये बीमारी होने की शक्यता रहती है। दूसरा, खान पीन। अब जैसे जैसे रात बढ़ती है आपके शरीर में पित्त बढ़ने लगता है, राइट? तो देखो वात को करने के लिए पित्त को बहुत बढ़ाना जरूरी है। अगर पित्त बढ़ा तो पीत के रोग हो जाएंगे हमारे साथ साथ। इसके साथ ये बिग बाय वन गेट वन फ्री, वात तो है ही, लेकिन हमें गिफ्ट क्या मिलेगा? पित्त का भी मिल जाएगा, यानी गैस, ब्लोटिंग, डकारे वो होने लगेगा, या आपको बार बार रैशेस जैसे होने, या बार बार जलन जैसा हीट बहुत फैलता जाएगा। आपको लगेगा मेरे शरीर में दाह दाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि पित्त बढ़ने लगा आपके शरीर में। क्यों? क्योंकि हमने लाइफस्टाइल बिगाड़ दिए, वो एक करता है। दूसरा है आराम। अब ध्यान रखिए, रिलैक्स एक की है। कोई भी डिजीज हो, कोई भी नाम दो, उसमें रिलैक्स अगर आप प्रॉपर मात्रा में करते हो, उसमें भी स्पेसिफिक दिस डिजीज में रिलैक्स इज अ नेसेसरी। अब आपको ध्यान रखना किस टाइप से आप रिलैक्स करते हो। अगर मैंने आपको बोला कि आपको रिलैक्स करना है तो आप क्या करोगे? व्हाट्सएप पे चैटिंग, आई फील रिलैक्स इन चैटिंग विद द व्हाट्सएप, तो वो क्या सही में रिलैक्स है? नहीं। कोई बोलेगा मैं टीवी देखता रहूंगा, आई फील रिलैक्स, नहीं, टीवी भी रिलैक्स नहीं है, राइट? तो कौन से वे से आप रिलैक्स होते हैं? जब आप मन से शांत हो जाते हो। अपनी प्राणमय कोश को बढ़ाना है हमें। क्यों? मसल्स को जब आप इंक्रीज करते हो तो वो आप फील करते हो रिलैक्स, एंड आप फील कर सकते हो। कब रिलैक्स होते हो? जब कोई कार्य इस तरह से होता है ना, तब आप फील करते हो रिलैक्स। थोड़ा सा काम करोगे तो आप बेनिफिट मांगोगे, लेट मी रिलैक्स नाउ, थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, लेकिन आप काम ही नहीं करते हो, बैठे रहते हो, तो रिलैक्स कैसे मिलेगा? तो एक ध्यान रखना, निंद्रा, रिलैक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्राणमय को जब आप प्राणायाम करते हो, यू फील, ठहरो। क्यों? क्योंकि प्राणायाम भी करते हो ना, तभी भी फोर्स लगता है। सांस को भरते हो, सांस को छोड़ो। अगर प्रॉपर मात्रा में किया तो इमीडिएटली यू से मैम गिव मी शवासन, मैम गिव मी द रिलैक्सेशन, राइट? क्यों बोलते हो? क्योंकि आपने क्या किया? एक्सटेंड किया, आपने रिलैक्स किया, छोड़ा लिया, छोड़ा लिया, तो इसमें भी आपको रिलैक्स की जरूरत पड़ती है, राइट? तो वो ध्यान रखना है कि इस ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जितना आप मन को शांत रखोगे, जितना आप शरीर के अंग अंग को, मसल्स को स्ट्रेच पे लेके जाओगे, फिर छोड़ दोगे, वापस स्ट्रेचिंग करोगे, तो वो आपको फायदा करता है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, लाइफस्टाइल इज अ मेन। लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना है, कब सोते हो, कब जागते हो, फूड हैबिट्स को चेंज करना है, और निंद्रा, ये 3 का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप देख सकते हो कोई भी बीमारी, क्योंकि सारी बीमारियां ना यहाँ से आती है, अन्न में से आती है। 90% बीमारी अन्न में से आती है, जो आप अन्न को ग्रहण करते हो। अगर आपने टीवी देखते देखते अन्न को ग्रहण किया, कोई फायदा नहीं है, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड आपके सामने, लेकिन आपके सामने टीवी है, आप खाते ही जाते हो, खाते। अब क्या खाया, क्या एंजॉय करो? नहीं करते हो, हम एंजॉय नहीं करते। हमने 5 महाभूत से खाई या चमची से खा रहे, टुडुक टुडुक करके खा रहे, इस्तेमाल ही नहीं करते। इसके अंदर हमारा सारा है,
5 तत्व से हमारा फिंगर्स बना हुआ है, हम लेते ही नहीं है। तो हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे इन्वॉल्व, सरेंडर करना है, पूरा संकल्प लेना है कि मैं जो कर रही हूँ, अपने आप को अफर्मेशन देना है, मुझे सचेत होके काम करना है, राइट? तो इस तरह से आप करोगे तो आपको कभी भी कोई डिजीज नहीं होगी। मैम, जैसे आप हमेशा सजेस्ट करते हो कि हमें किसी भी बीमारी में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, योग ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस सिंड्रोम में योग, आसन और प्राणायाम किस तरह से रोल प्ले करते हैं? यस, देखिए जैसे मैं अन्न के बारे में बोलती हूँ, वैसे ही योग, प्राणायाम एंड ध्यान बहुत काम करेगा। क्योंकि जब आप योग करते हो ना, आसन करते हो, जब आप जिम में जाते हो तो खिंचान बढ़ा देता है, लेकिन इस सिंड्रोम में, इस बीमारी में हमें बहुत नहीं, क्योंकि वात है। देखो, जब आप योग या ऐसे एक्सेसिव में करते हो, यानी कि टू मच वेगरसली कोई काम करते हो ना, वो वात को बढ़ा देता है। तो हमें योग में कैसा करना है? नॉर्मल जो सूक्ष्म क्रिया है, जिसमें हमारे शरीर के अंदर की रचना जो ईश्वर ने बनाई हुई है, जो मसल्स है, जो ब्लड की सेल्स है, जो भी अंदर जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपरली काम करे, इसलिए हमें क्या करना है? योग करना है। लेकिन पावर योग की तरह नहीं, जिसमें ज्यादा स्वेट होता हो, ज्यादा हीट वाले योग नहीं करने। जैसे कि सूर्य नमस्कार कीजिए, लेकिन एक एक सांस भरिए और सांस को छोड़ते छोड़ते एक स्टेप, 2 स्टेप करना है। ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं करना है। ये क्या हुआ? फट 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 फट, ऑलरेडी यू आर हीट, राइट? ऑलरेडी यू आर वाता, आप वात हो। और आप जब 1 2 3 4 एरोबिक्स करते हो, जुम्बा करते हो, ये सब कुछ करते हो, तो क्या होता है? हीट बढ़ जाता है। तो आप जब सूर्य नमस्कार करते हो तो आपको पावर में नहीं करना है, लेकिन रिलैक्स में करना है। सूक्ष्म व्यायाम जब करते हो, सांसों को छोड़िए, सांसों को भरिए, राइट? सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो। फिर आपको प्राणायाम खास करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राण कोश को बढ़ाना है। हमारे जो प्राण कोश, अन्न तो डाला, लेकिन उसको बढ़ाना है। जब प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में फैलेगी, तब ये बीमारी बाहर निकल जाएगी। जब प्राण कोश, प्राण छोटा छोटा अटक गया होगा, तो वो क्या होगा? बीमारी फैलेगी। तो इसके अंदर प्राणायाम बहुत अच्छा रोल करता है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। कपालभाति अच्छा काम करता है। अनुलोम विलोम आप कुंभक के साथ भी कर सकते हो, रेचक पूरक के साथ भी कर सकते हो। और दूसरा कुंभक के साथ, यानी रेचक, पूरक और कुंभक, राइट? तो कुंभक के साथ आपके हिसाब से है, लेकिन बहुत तक होल्ड नहीं करता है। शीतली शीतकारी प्राणायाम, वो भी बहुत ही अच्छा है। इन शॉर्ट में प्राणायाम आप कोई भी कर सकते, लेकिन ध्यान रखना है, प्राण को बढ़ाना है। तो भामरी जब आप करते हो, ओमकार का नाद करते हो, गायत्री मंत्र 10 बार 11 बार करते हो, राइट? तो आपके शरीर के जो एक वाइब्रेशन का फीलिंग आता है, प्राण में कोश ऐसे फैलने लगता है, ऐसा महसूस होता है। और शवासन है, योग निंद्रा है, आप ध्यान के माध्यम से भी करते हो। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर चिक्स, सब कुछ आपको क्या कर देना है? एकदम रिलैक्स कर देना है। जितना आप अंदर से रिलैक्स होगे, उतना आपका वात, उतना आपका शरीर रिलैक्स होगा, आपका मन, आपका ब्रेन, सब कुछ प्रॉपर मात्रा में। क्योंकि रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आप रिलैक्स करोगे तो ही आप कार्य कर पाओगे। तो मन को शांत करना है, शरीर के अंदर के हर एक ऑर्गन को शांत करना है हमें। ऐसा नहीं कि धप 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 धप, क्योंकि सारे ऑर्गन जब लाइव होते हैं, जब बहुत आप कंटिन्यूस काम करते हो ना, तो सब ऑर्गन को भी ऐसे 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 करना पड़ता है, राइट? लेकिन जब आप शांत हो जाते हो ना, आंखें बंद करके खुद देखना, शांत जब हो जाते हो ना, आपको लगेगा कि मेरे अंदर के सब लोग शांत हो गए हैं। तो बस वो करना है। तो ध्यान यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। मन को अफर्मेशन डालिए और माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए। तो योग, प्राणायाम एंड ध्यान बहुत अच्छा रोल करता है। और अगर लगे तो 10 मिनट का अफर्मेशन वाला आप कर लीजिए, या शवासन में लेट जाइए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाइए। फिर हर एक जगह पे प्रकृति पे आप बैठ के कीजिए, आपको खुद को लगेगा अरे प्राण, क्योंकि ऑक्सीजन कम शरीर में होता है, तब भी थकान ज्यादा होती है।
मैक्सिमम ऑक्सीजन को प्राप्त करना है तो क्या करोगे, प्राण से करोगे। तो आपके प्राण कैसे होने चाहिए, एकदम नदी की तरह बह हो सके ऐसे प्राण। आप जब सांस लेते हो, जब आप सांस को छोड़ते हो, फील कीजिए, अंदर जाके फील करना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं आप यहाँ से एस्ट्रल ट्रैवल कर दिया, नहीं, बस एंजॉय कीजिए। अंदर आपको शांति लगनी चाहिए, आपको लगना चाहिए हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। और फिर देखिए एनर्जी कैसे बढ़ जाती है, राइट। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं जो बता रही हैं कि उन्हें डेली बेसिस पर बहुत थकान महसूस होती है, उन्हें कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस मन करता है कि वो लेटी रहे, और उनकी उम्र भी सिर्फ 25 साल है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती है? 25 साल की उम्र है यानी कि बहुत बड़ी तो नहीं है, तो उनको क्या करना है, वो क्या खा रही है, वो क्या एक्सरसाइज या किस तरह की उसकी लाइफस्टाइल है। दो चीजों पे उनको ध्यान रखना है, एक तो है लाइफस्टाइल और दूसरा है अन्न। ये दो पे उनको ध्यान रखेंगे तो उनको काफी सारे प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफस्टाइल में जैसे मैंने आपको बताया कि आप कब उठते हो, कब सोने जाते हो। आप थोड़े से, यानी कि जब आप सुबह से दिनचर्या जो आपकी होती है, तो आपको सुबह कितने 6 बजे तो वेकअप हो जाना है, 6 से फिर 7 अपना कुछ कार्य करना है, फिर नेचर प्रकृति ने जो लिया हुआ वो ही आपको डिटॉक्स वाटर लेना है। उसके बाद ध्यान कीजिए, थोड़ा सा योग प्राणायाम कीजिए, उसके बाद आपका नाश्ता कीजिए। तो जब आप इस तरह से रूटीन को करते हो, राइट, एक बैलेंस में रखते हो, तो आपको थकान नहीं होगी। लेकिन जब आप टाइम से बिहाइंड हो जाते हो, उठे 9 बजे और 10 बजे तो जाना है, तो आप क्या करोगे, 9 से 10 में 1 घंटे में कितना कर सकते हो आप। तो आपका माइंड कैसे होगा, हुड़ 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 होता है। तो आप जो भी खाते हो वो भी हुड़ हुड़ में खाओगे, आप जो भी कर रहे हो प्राणायाम भी करोगे तो आपका मन का होगा कितने बजे कितने बजे कितने बजे, राइट। आप शावर भी ले रहे हो, आनंद से नहीं ले पाओगे, क्यों मुझे जाना है, हुड़ हुड़, एक डब्बा डाला हो गया खत्म, नहीं। तो आप जो खा रहे हो, आप जो सोच रहे हो, एवरीथिंग ऑन टाइम होना चाहिए। तो बस आपको इसीलिए, क्योंकि आपका रिलैक्स आपके बॉडी को नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आपने स्ट्रेस को बहुत लिया हो तो वो स्ट्रेस को खत्म कीजिए पहले। तो स्ट्रेस खत्म करने के लिए, जैसे मैंने बोला, ध्यान इज द बेस्ट की, शवासन कीजिए, योग निंद्रा कीजिए, और एटलीस्ट प्राणायाम भी आप करोगे फिर भी आप देख पाओगे। और जो आप अन्न खाते हो उसमें कोई ड्राई थिंग्स, यानी कि सिर्फ ब्रेड और आज मैंने सैंडविच ही खा लिया, सैंडविच एंड सूप पी लिया, दैट्स इट, दिस इज माय डिनर एंड दिस इज माय लंच मेन्यू। डोंट डू दिस वन, राइट। रोटी है, सब्जी है, प्रॉपर मात्रा में सब कुछ खाइए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी अपने अंदर इन्वॉल्व कीजिए। अगर सुबह टाइम नहीं तो एक कैरी बैग में लेके जाइए, दोपहर में खा लीजिए। से आपको बैलेंस करना है सब कुछ। एक एप्पल ले लिया, राइट। अभी देखो अंगूर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ग्रेप्स सॉरी यानी वाटरमेलन बहुत अच्छा आ रहा है, अभी जाम्बू भी आ रहे हैं, राइट। दूसरा फालसा है, फिर राइना है, बहुत सारी ऐसी चीज है जो प्रकृति माँ ने स्पेशली बनाए हुए है टू बूस्टिंग करने के लिए, राइट। फालसा जब आप थोड़ा सा खाते हो एकदम सतमतम हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिट्रस है, उसके अंदर विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो बस आप वो लीजिए और आप फिर देखिए, राइट। जो आपके पास प्रकृति ने दिया हुआ है, फ्रूट्स में मैक्सिमम ऊर्जा ज्यादा रहती है। तो आप पहले फ्रूट्स खा लीजिए, सलाड्स खा लीजिए, रोटी सब्जी खा लीजिए, और अपना टाइम का शेड्यूल रखिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस लीजिए, लेना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा मत लीजिए, ठीक है। मैम अब हमारी एक और दर्शक है शाइन डबास, जो बता रही हैं कि जब एसी चलता है तो उनके बॉडी पेन होता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? यस, अब देखिए, एसी चलता है तो बाहर की गर्मी अंदर आप ठंडा रखने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन आपके अंदर एक होता है वात का प्रकोप, एक होता है पित्त का। जब शरीर में वात बढ़ जाता है और उसका पेन होता है, यानी कि आपको कुछ भी ठंडा सा महसूस है लेकिन यू फील आपको पेन जैसा होता है, राइट। तो आपको समझ जाना है कि मेरे शरीर में वात का प्रकोप बढ़ा हुआ है या फिर पित्त का प्रकोप बढ़ा हुआ है। जब अंदर गर्मी बहुत है, ध्यान रखिए, जब अंदर गर्मी बहुत, हीट बहुत है और आप एसी लेते हो तो आपको पेन का एहसास होगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपने शरीर को खाली करो, अपने शरीर में जो टॉक्सिन्स है उसको निकाल दीजिए।
जैसे वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे, आप क्या कीजिए, टॉक्सिन्स निकालने के लिए फास्टिंग कीजिए, एटलीस्ट वंस इन ए वीक फास्टिंग कीजिए आप, राइट। फ्रूट से फास्टिंग कीजिए, जूस से फास्टिंग कीजिए, या एक बार अन्न खा के फास्टिंग कीजिए, वीक में एक बार ही करना है आपको। दूसरा, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा लीजिए, डिटॉक्स वाटर स्टार्ट कीजिए, चाय कॉफी नहीं, दूध की आइटम नहीं, गेहूं टेम्पररी बंद कर दीजिए, और फिर आप देखिए कि आपको किस तरह से रिजल्ट मिलता है। जब आपको देखना है कि शरीर अंदर से गर्म है लेकिन बाहर की ठंडी हवा, एसी क्या है, ठंडा है, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा है, अंदर हीट है, इसलिए वो क्या कर रहा है, पेन का एहसास आपको दे रहा है, दर्द का एहसास दे रहा है। तो पहले डिटॉक्स कीजिए, अपनी बॉडी को खाली कीजिए, गंदगी बहुत है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो फर्स्ट क्लीन, जिंजर का एले बना के पी लीजिए, सिनेमन का है, पेपर का है, थोड़ा सा ऐसा कुछ बना के पी लीजिए, और पहले डाइजेशन अपना इंप्रूव कीजिए, और फिर देखिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ट्राई कीजिए। मैम अब हमारे एक और दर्शक का सवाल है जो बता रही है कि उनके गर्मियों में पैरों में बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है कि बस हमेशा कोई पैर ही दबाता रहे, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके शरीर में वात ज्यादा होगा, तो आपके काफ मसल है, पैरों में है, वहां पे आपको तनाव महसूस ज्यादा होगा। तो पहले ही है, आपकी खान पान में चेंज कर दीजिए, रूखा सूखा जो आप खाते हो उसको आप बंद करना है, जैसे कि वाते बर्बादी वाली खुराक को आपको बंद करना है, राइट। और इन्वॉल्व कीजिए अंदर कि जो अच्छे से पच जाए, राइट। ड्राइनेस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मसाज करना है। दूसरा, ऑयलिंग मसाज करना है। दूसरा, पाँवों पे आप सी सॉल्ट जो है या एप्सम सॉल्ट है, फूट बाथ कर सकते हो, हैंड बाथ कीजिए, फूट बाथ कीजिए। फूट बाथ के बाद थोड़ा सा मसाज की तरह थोड़ा सा ऑयल को वार्म करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑयल, अगर निर्गुंडी का ऑयल हुआ या एनी ऑयल आपके पास हो, उससे आप थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, तो आपका ये सारा निकल जाए। बट ऑलवेज ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़े से शरीर की क्रिया होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके मसल्स जकड़े हुए हैं फिर भी पेन होगा, ओके। मूवमेंट नहीं हो रहा है फिर भी पेन होगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि अब बस बहुत हो चुका है, अब कुछ करना नहीं है, खाना पीना सोना, ऐसा मत करना। वॉकिंग इज द बेस्ट। अगर आप वॉक नहीं कर सकते हो तो घर पे ही बैठे बैठे साइकिलिंग आती है, तो वो साइकिलिंग कीजिए, क्योंकि क्लीन होना बहुत जरूरी है, कैलोरी को बर्न करना बहुत जरूरी है, तो ही ड्राइनेस होगा। अगर आप रिलैक्स नहीं करोगे, अंदर के मसल्स से रिलैक्स नहीं करवाओगे, अंदर के जो खाना है उसको रिलैक्स नहीं करोगे, तो नहीं होगा। सिर्फ खाना पीना और बैठना ऐसा मत करो, थोड़ा सा मूवमेंट करो, राइट। क्योंकि वायु वायु क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो आपको भी क्या करना है, मूवमेंट करनी है। और एक्सरसाइज का मतलब वो नहीं है कि बहुत ही वेगनेसली, थोड़ा सा पाँव की एक्सरसाइज, पाँव को उठाया, नजदीक लिया, कुछ ऐसा कर लीजिए, हाथों को उठाया, पाँव को उठाया, पाँव को ठंडे गर्म पानी में शेक कर दिया, रात को सोने से पहले गर्म पानी में शेक कर दिया, थोड़ा सा बॉडी मसाज आप कर लिया है, थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से करना, बहुत जोर से नहीं करना है, राइट। दूसरा, हमारे कानों में, ये सभी को बता दो, यहाँ पे मर्म पॉइंट आता हुआ है, तो ये जब आप ऐसे ऐसे करते हो ना, कान का मसाज कीजिए। मैं हर एक को बोलती हूँ कानों का मसाज, बचपन में हमें जो करता था ना, कान से पकड़ के उठक बैठक, वो अच्छा था, वात कम होता है उससे। तो आपको क्या करना है, सीजर में कानों को मसाज, यहाँ पे कानों का, तो आपको देखना बहुत ही अच्छा सा फीलिंग महसूस होगा, तो वो एक आप करना। और मैं सभी लोगों को कहती हूँ कि जिनको भी इंस्टेंट एनर्जी जैसा है, तो कानों का थोड़ा सा ऑयल मसाज ऐसा करो, तो यहाँ पे मर्म पॉइंट दिया हुआ था, वो कीजिए। मैम अब हमारे एक और दर्शक हैं प्रतिभा राउत, जो बता रही हैं कि उनका बीपी लो बहुत होता है, तो वो इसके लिए क्या कर सकती? अब देखिए, बीपी लो हो जाता है तो समझ जाना है कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, राइट। कि मेरा जो प्रेशर है, जब मैं सांस लेती हूँ और जब मैं सांस छोड़ती हूँ, इन दोनों में सांस छोड़ने पे आपका ज्यादा नहीं होता है, लेने पे ज्यादा जाता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने पास सॉल्ट और स्वीट, ये दोनों का, यानी नींबू शरबत आपको बहुत फायदा करेगा। तो जब भी आपको महसूस होता है, तो ऐसा एक्सेसिव कोई वर्क मत करो कि जिससे आपको लो बीपी का
सिम्टम्स दिखाई दे। अभी जैसे समर होता है, तो समर में क्या होता है, हमारे शरीर से सोडियम, हमारे शरीर से नमक, हमारे शरीर से पसीने से काफी सारा निकल जाए। तो अगर आप बहुत सारा घर पे काम करते हो, टू मच एक्सेसिव स्वेट हो रहा है आपको, और आप ऊपर से पानी का हाइड्रेशन कम है, ध्यान रखना, अगर शरीर में हाइड्रेशन का कम होगा तो आपको ये प्रॉब्लम है। तो ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, ओके, जितना आप पानी, अब सिंपल पानी तो पी नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना है, नींबू पानी है, जव का पानी, कुछ ऐसा पानी में एड ऑन करना है। गुड़ का शरबत है, बेल का शरबत है, बेल का शरबत इज ऑसम। फिर आप गुड़ का शरबत, बेल का शरबत आप बना सकते हो, आप नींबू पानी बना सकते हो, आप जिंजर पानी बना सकते हो, और आप कोई भी ऐसा शरबत बना लीजिए कि जिससे आपको क्या होगा, पानी का इंटेक भी आपके शरीर में जाएगा और पानी मेंटेन रहेगा। क्योंकि स्वेट से हमारा काफी सारा सॉल्ट निकल जाता है, स्वेट से हमारे काफी सारा हाइड्रेशन, जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारा बॉडी, राइट। तो जब टू मच डिहाइड्रेशन है, जब टू मच एक्सेसिव आप वर्क करते हो, तो वो भी मत कीजिए अभी। तो आपको बैलेंस रखना है सब कुछ, लो बीपी को सब कुछ बैलेंस में रखना है, क्योंकि वो शूट आउट फटाक से हो जाता है, राइट। आपका ब्लड पे यानी हार्ट पे बहुत इफेक्ट फटाक से करता है, तो आपको वो ध्यान रखना है, एक्सेसिव में नहीं करना है। आप थोड़ा सा कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर वापस थोड़ा सा, रिलैक्स को ज्यादा कीजिए, ओके। अब रिलैक्स को ज्यादा नहीं होता है आपका, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन रिलैक्स का मतलब वो नहीं है आराम ही आराम, ऐसा मत करो, मूवमेंट करते जाओ, लेकिन एक्सेसिव में नहीं जाना, एक्सेसिव सोच नहीं करना, एक्सेसिव हीट नहीं लेना, एक्सेसिव वर्कआउट नहीं करना है, वो है, हाँ, एक्सेसिव नहीं करना है। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।